कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरा जीवन निसंतान रहना पड़ता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। और साथ में आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं और उन्हें अपने पति से ज्यादा पराये मर्द क्यों अच्छे लगते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको दो कथा सुनाएंगे। पहली कथा में आपको बताएंगे कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। और दूसरी कथा में आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं और उन्हें अपने पति से ज्यादा पराये मर्द क्यों अच्छे लगते हैं। इसीलिए इस वीडियो को सभी स्त्रियों और सभी पुरुषों को पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने पृथ्वीलोक पर देखा कि एक स्त्री बहुत अधिक दुखी थी और जब मैंने उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके विवाह को कई वर्ष हो गए हैं किंतु उसे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रभु, उस स्त्री की ये बात सुनकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान ही रहती है, और वो कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा होती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। और मेरा तीसरा प्रश्न ये है, किस स्त्री के भाग्य में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और वो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किए हैं, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को जो भी स्त्री पूरा मन लगाकर अंत तक सुनती है उसे अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो माता लक्ष्मी ने कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए बोले, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब कथा को ध्यान से सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका था और वह बेचारी राधिका घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए, आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वो बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वो मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। फिर वो इतना सोच ही रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा,
अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं।